जय श्री राम, जय हनुमान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विशाल राडिया। हमारे इस चैनल द रियल एक्सपीरियंसेस में हम हनुमान जी से जुड़ी वास्तविक घटना शेयर करते हैं। यदि आपके पास भी जो कोई वास्तविक घटना है और आप शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है vvishal2184@gmail.com। आप हमें भेज सकते हैं, हम उसे शेयर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की रियल स्टोरी, वास्तविक घटना। वीडियो शुरू करने से पहले हमारा निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और लोगों का हनुमान जी से जुड़ा विश्वास और भी गहरा करने के लिए हमें सहभागी बनाइए। तो शुरू करते हैं आज की रियल स्टोरी, वास्तविक घटना। रात का समय था। मध्य प्रदेश के छोटे से गांव की गलियां उस रात असामान्य रूप से शांत थीं। दूर कहीं मेड़ों पर बैठे मेंढक टर-टर कर रहे थे और हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। घर के अंदर एक अकेला दीपक टिमटिमा रहा था, जैसे बुझने से पहले अपनी आखिरी रोशनी दे रहा हो। उसी दीपक की हल्की रोशनी में अभय मिश्रा बैठा था, एक मध्यम वर्गीय व्यापारी जिसकी आंखों के नीचे अब नींद नहीं, थकान थी। कभी उसका हैंडलूम का बिजनेस गांव में सबसे सफल माना जाता था, पर पिछले कुछ महीनों में सब बिखर गया था। कर्ज बढ़ता गया, काम रुक गया और साथ ही पिता की तबीयत भी बिगड़ती चली गई। घर में रोज तनाव था। पिता दवाइयों के खर्च से परेशान, पत्नी अपने मायके जाने की जिद पर, और अभय के मन में एक ही सवाल, क्या भगवान भी कभी हमारी सुनते हैं या यह सब बस किताबों में ही होता है? हर सुबह वह गांव के हनुमान मंदिर जाता था। घंटियां बजती, धूप की सुगंध फैलती और पुजारी मंत्र पढ़ता, पर उसके भीतर कोई सुकून नहीं उतरता था। मन खाली था, जैसे कोई अंदर से टूट चुका हो। उस रात जब आसमान में काले बादल उमड़ने लगे, वह छत पर आ गया। हवा में नमी थी और चारों ओर सन्नाटा। बारिश की पहली बूंदें धीरे धीरे उसके चेहरे पर गिरने लगीं। उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे यह बारिश उसके भीतर की थकान धो देगी। वह आसमान की ओर देखता रहा। बिजली चमकी और पल भर को पूरे गांव की छतें उजाले में डूब गईं। उसी रोशनी में उसने खुद को देखा, अकेला, थका हुआ, लेकिन जिंदा। धीरे धीरे हवा ठंडी होती गई। दूर किसी पेड़ की डाल से बारिश की बूंदें टपकने लगीं। चप चप चप। वह अपने पुराने बिस्तर पर लेट गया। आसमान की ओर देखते हुए मन ही मन बोला, अगर सच में तू है प्रभु, तो मुझे कोई संकेत दे। मैं थक गया हूं। हवा चल रही थी, बारिश थम चुकी थी और आसमान में बादल जैसे कुछ कहकर चुप हो गए थे। अभय की पलकों ने धीरे धीरे झपकना शुरू किया। उसकी सांसें शांत होने लगीं। धीरे धीरे नींद ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उसे नहीं पता था कि आज की रात सिर्फ एक नींद नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा संदेश लेकर आने वाली थी। रात की खामोशी अब गहरी हो चुकी थी। देवपुर गांव के ऊपर आसमान में बादल अभी भी मंडरा रहे थे। कभी कभी बिजली चमकती और फिर अंधकार सब कुछ निगल लेता। अभय मिश्रा छत पर लेटा हुआ था, आंखें आधी बंद, मन में बवंडर। नींद और बेचैनी के बीच जैसे उसका शरीर और आत्मा दोनों भटक रहे थे। धीरे धीरे उसके चारों ओर का संसार धुंधला पड़ने लगा। बारिश की बूंदों की आवाज मंद होती गई और एक पल में सब सन्नाटा। सिर्फ दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी, धक धक धक। फिर अचानक सब कुछ बदल गया। वो अब अपने घर की छत पर नहीं था। उसने खुद को एक घने जंगल के बीच खड़ा पाया। पेड़ों की शाखाएं हवा में चरमराती थीं।
जैसे कोई पुरानी आत्मा धीमे स्वर में कुछ बुदबुदा रही हो। चारों ओर गाढ़ा अंधेरा था, इतना गहरा कि हाथ आगे बढ़ाने पर भी अपनी उंगलियां दिखाई न दें। जमीन गीली थी और हवा में एक अजीब सी गंध थी, कुछ गीली मिट्टी, कुछ धूप की राख और कुछ ऐसा जो अनजाना पर शक्तिशाली था। अभय डरते डरते इधर उधर देखने लगा। उसके पैरों के नीचे सूखे पत्ते चरमराए। चर्र चर्र चर्र। वो आवाज खुद में एक चेतावनी थी। अचानक दूर पेड़ों के बीच से लाल प्रकाश की एक हल्की रेखा दिखाई दी। वो धीरे धीरे बढ़ती गई, जैसे कोई दीपक हवा में तैरता हुआ उसकी ओर आ रहा हो। अभय की सांसें तेज हो गईं, दिल की धड़कनें कानों में गूंजने लगीं। वो प्रकाश अब और पास आ चुका था, और उसके साथ साथ हवा भी बदलने लगी थी। अब हवा में एक भारीपन, एक ऊर्जा, एक आभा महसूस हो रही थी, जैसे हर पेड़, हर पत्ता, हर हवा की लहर उस शक्ति के आगे झुक रही हो। प्रकाश और पास आया, और तभी उस रोशनी के भीतर से एक आकृति प्रकट हुई। लाल वस्त्र, सुनहरी चमक से दमकती गदा, और चेहरे पर अलौकिक तेज। आंखों में गहराई ऐसी कि जैसे उनमें पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जा समाई हो। अभय के पैर कांपने लगे। उसके मुंह से बस एक टूटी सी आवाज निकली, कौन है आप? जंगल में गूंज उठी एक गंभीर पर शांत आवाज। भय मत कर बेटा, मैं हनुमान हूं। अभय की आंखों से आंसू निकल आए। वो एक साथ डर और श्रद्धा दोनों से कांप रहा था। वो बोलना चाहता था, पर शब्द जैसे गले में अटक गए थे। हनुमान जी ने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहा, तेरी परेशानियां तुझे नहीं रोक रही, तेरी सोच रोक रही है। उनकी आवाज मानो पूरे वातावरण में गूंज उठी। पेड़ों की शाखाएं स्थिर हो गईं, हवा थम गई, और अभय बस उस दैवी उपस्थिति में खो गया। हनुमान जी ने फिर कहा, कल सूर्योदय से पहले अपने घर के उत्तर दिशा वाले कमरे में जो पुराना बक्सा है, उसे खोलना। अभय आश्चर्य में था। उसने कांपती आवाज में पूछा, बाबा, क्या वहां कुछ खास है? हनुमान जी मुस्कुराए। वो मुस्कान किसी इंसान की नहीं थी। वो एक शांति, एक वचन, एक आशीर्वाद थी। उन्होंने कहा, विश्वास रख, समाधान वही है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, अचानक एक तेज हवा चली। पेड़ों की पत्तियां उड़ने लगीं। चारों ओर लाल रोशनी घूमने लगी, और वो दैवी आकृति धीरे धीरे उस प्रकाश में विलीन हो गई। अभय ने चिल्लाने की कोशिश की, बाबा, रुकिए। पर अगले ही पल वो अपने बिस्तर पर था। सांसें तेज, माथे पर पसीना, और कानों में वही गूंज, विश्वास रख, समाधान वही है। वो उठा, चारों ओर देखा। सब सामान्य था, पर उसके भीतर कुछ बदल चुका था। एक शांति, एक विश्वास और एक उम्मीद जाग चुकी थी। सुबह की पहली किरणें धीरे धीरे आसमान को सुनहरा कर रही थीं। रात की बारिश थम चुकी थी, और पेड़ों की पत्तियों पर बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। देवपुर गांव में मुर्गे की बांग सुनाई दी, और दूर मंदिर की घंटी की हल्की ध्वनि हवा में तैर गई। अभय की नींद टूटी। वो पसीने में लथपथ था, पर चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। सपने की हर बात उसे साफ साफ याद थी। वो जंगल, वो लाल प्रकाश, वो दिव्य आकृति, और हनुमान जी की गूंजती हुई आवाज, विश्वास रख, समाधान वही है। उसने अपने माथे पर हाथ फेरा, गहरी सांस ली, और खुद से बोला, क्या यह सच में संकेत था, या सिर्फ एक सपना? उसका मन द्वंद्व में था, लेकिन दिल के किसी कोने से एक आवाज आई,
जाकर देख। वो तुरंत उठ खड़ा हुआ, दरवाजा खोला और बिना चप्पल पहने ही अंदर की ओर भागा। घर के पुराने हिस्से में एक छोटा कमरा था। वो कमरा जहां अब कोई नहीं जाता था। वहीं कोने में धूल से भरा एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा था। उस बक्से को खोले हुए सालों बीत चुके थे। अभय के कदम धीरे पड़ने लगे। कमरे में हल्की सी धूप आ रही थी। धूल के कण हवा में तैर रहे थे और हर चीज जैसे बीते समय की कहानी सुना रही थी। वो बक्से के पास पहुंचा। उसके ऊपर मोटी धूल की परत जमी थी, जैसे समय ने खुद उसे ढक दिया हो। उसने कांपते हाथों से उसे छुआ। धूल उड़ती हुई हवा में फैली और उस पल में वातावरण कुछ और ही लगने लगा। वो झुककर बैठा और धीरे धीरे बक्से की कुंडी खोली। एक कर्कश आवाज आई, चर्र चर्र। बक्सा खुल गया। अंदर कुछ पुराने कपड़े, पीले पड़े कागज और एक छोटी सी डायरी रखी थी। अभय ने सावधानी से डायरी उठाई। उसके पन्ने पुराने थे, किनारों पर हल्की नमी थी, लेकिन शब्द अब भी स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। पहला पन्ना खोला और जैसे ही उसने पढ़ा, उसकी आंखें भर आईं। उस पर लिखा था, जो भी इस घर में निराश हो, वो हनुमान चालीसा का 11 दिन का पाठ करे। यह घर संकटमोचन का आशीर्वाद प्राप्त स्थल है। नीचे हस्ताक्षर थे, गोविंद प्रसाद मिश्रा, अभय के दादाजी। अभय की सांसें रुक गईं। उसे अपने दादाजी की आवाज जैसे कानों में सुनाई देने लगी, बेटा, विश्वास रख। जब मन टूटा लगे तो हनुमान चालीसा ही औषधि है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो डायरी सीने से लगाकर बैठ गया, मौन पर भीतर से हल्का। उसे लगा जैसे हनुमान जी ने सच में उसका रास्ता दिखा दिया हो। वो उठा, कपड़े बदले और सीधा आंगन में बने छोटे मंदिर में गया। दीपक जलाया। धीमी हवा में लौ कापी, लेकिन बुझी नहीं। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, बाबा, मैं अब आपका आदेश मानूंगा। उस दिन से अभय ने संकल्प लिया, हर सुबह सूर्योदय से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करेगा। पहले दिन उसकी आवाज कांप रही थी, दूसरे दिन मन शांत होने लगा और तीसरे दिन उसे लगा जैसे पूरा घर रोशनी से भर गया हो। हर बार पाठ करते हुए उसे वही सपना याद आता, वो जंगल, वो लाल प्रकाश और हनुमान जी की मुस्कान। अब उसके भीतर भय नहीं था, बल्कि भक्ति थी। हर शब्द उसके भीतर शक्ति बनकर गूंजता। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। धीरे धीरे उसके जीवन की दिशा बदलने लगी। पिता की तबीयत सुधरने लगी, व्यापार में काम आने लगे और घर में शांति लौट आई। अभय अक्सर कहता, भगवान सपनों में नहीं आते, वो बस विश्वास के रूप में उतरते हैं। और हर मंगलवार को देवपुर गांव के छोटे हनुमान मंदिर में वो वही पुरानी डायरी रख देता, संदेश के रूप में, हर उस व्यक्ति के लिए जो कभी निराश होता है। 11वां दिन। सूरज की पहली किरणें जब देवपुर गांव की लाल मिट्टी को सुनहरी बना रही थी। अभय मंदिर के सामने खड़ा था, हाथों में दीपक, आंखों में चमक और चेहरे पर संतोष की हल्की मुस्कान। 11 दिनों से लगातार वह हर सुबह हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। हर दिन उसके मन का एक बोझ उतरता गया। पहले जहां चेहरे पर चिंता थी, अब वहां शांति थी। पहले घर में झगड़े की आवाजें थीं, अब वहां भजन की धुन थी। उस दिन भी उसने पाठ पूरा किया, दीपक बुझाया और प्रणाम करके अपने काम में लग गया। लेकिन उसे क्या पता था, आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद लेकर आया है। दोपहर का समय था। अभय दुकान के बाहर बैठा था, जहां पहले सन्नाटा और निराशा होती थी।
आज हल्की सी उम्मीद का माहौल था। अचानक मोबाइल की घंटी बजी। ट्रिन ट्रिन। स्क्रीन पर एक नाम चमका। शर्मा ट्रेडर्स, पुराना ग्राहक। वो नाम देखकर अभय कुछ पल के लिए जम गया। जिस व्यक्ति ने कई महीने पहले ऑर्डर कैंसिल कर दिया था, अब उसका फोन। क्यों? उसने कांपते हाथों से कॉल रिसीव की। हेलो, अभय जी? जी, बोलिए शर्मा जी। फोन के दूसरी ओर से आवाज आई। हमने आपका पुराना काम देखा था, गुणवत्ता बहुत अच्छी थी। अगर अब भी तैयार हों तो हम फिर से वही बड़ा ऑर्डर देना चाहते हैं। अभय के होंठ कांप गए, आंखें नम हो गईं। वो कुछ कह नहीं पाया, सिर्फ धीरे से बोला, जी शर्मा जी, हनुमान जी की कृपा से तैयार हूं। फोन रखते ही उसके अंदर एक सिहरन दौड़ गई। वो घर भागा। पिता अब बिस्तर से उठे हुए थे, चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। मां ने बताया, डॉक्टर बोले हैं अब ठीक है। और सबसे बढ़कर, घर का वातावरण, जो पहले तूफान था, अब मंदिर जैसा शांत था। अभय ने मन ही मन सोचा, क्या यह वही चमत्कार है जिसका वचन उन्होंने दिया था? उसके भीतर एक सच्ची श्रद्धा जाग चुकी थी। वो अब जानता था, भक्ति सिर्फ शब्द नहीं, एक ऊर्जा है जो जीवन बदल देती है। उस रात जब पूरा घर नींद में था, अभय अकेले आंगन में बैठा था। दीपक अब भी जल रहा था। हवा में शांति थी, ना कोई आवाज, ना कोई डर। उसने हाथ जोड़कर कहा, जय बजरंग बली, सब आपकी कृपा है। फिर जाकर वह अपने कमरे में सो गया। लेकिन वह रात सिर्फ नींद नहीं, एक और दिव्य अनुभव लेकर आई। नींद में फिर वही प्रकाश, वही लाल, गर्म, शांत करने वाली आभा, जैसे कोई सूरज भीतर से चमक रहा हो। अभय ने खुद को फिर उस रोशनी के सामने पाया, और उसी प्रकाश में एक आकृति उभरी। लाल वस्त्र, सुनहरी चमकती गदा, और मुस्कुराता चेहरा। हनुमान जी। उनके चेहरे की मुस्कान में एक करुणा थी, एक पिता जैसी अपनापन और ब्रह्मांड जैसी शक्ति। हनुमान जी बोले, देखा बेटा, भक्ति का मार्ग हमेशा भीतर से शुरू होता है और बाहर तक प्रकाश फैलाता है। उनकी आवाज में ऐसा कंपन था कि हर शब्द दिल के अंदर उतर रहा था। अभय फोल्डेड हैंड्स में झुक गया, आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने धीमे स्वर में कहा, जय बजरंग बली। अचानक वातावरण में गूंज उठी वही दिव्य ध्वनि, मृदंग, शंख और हवा में उड़ती सिंदूर की महक। प्रकाश धीरे धीरे मंद हुआ, और सपना वहीं समाप्त हो गया। सुबह जब अभय की नींद खुली, तो उसका चेहरा अलग ही चमक से दमक रहा था। वो उठा, दीपक जलाया और मुस्कुराते हुए बोला, अब डर नहीं, बस विश्वास है। देवपुर गांव में उस दिन से कहा जाने लगा, जिस घर में भक्ति का दीप जलता है, वहां संकट नहीं टिकता। और हर मंगलवार अभय मंदिर में जाकर यही प्रार्थना करता, हे हनुमान, जैसे आपने मुझे अंधकार से निकाला, वैसे हर उस व्यक्ति को राह दिखाना जो निराश है। दीपक की लौ स्थिर थी, हवा शांत थी, और भीतर से आवाज आई, संकटमोचन की कृपा सदा उसके साथ रहती है जो विश्वास रखता है। कभी कभी भगवान हमारी जिंदगी के सबसे अंधेरे पल में सपनों के जरिए हमें रास्ता दिखाते हैं। जरूरी बस इतना है, विश्वास रखना। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वास्तविक घटना पसंद आई होगी। यदि आप भी अपना हनुमान जी से जुड़ा अनुभव या वास्तविक घटना शेयर करना चाहते हो तो हमारा ईमेल आईडी स्क्रीन पर है। आप हमें अपना अनुभव भेज सकते हो, हम उसे शेयर करेंगे।
हम जल्दी ही रियल स्टोरी के साथ इसी चैनल द रियल एक्सपीरियंसेस पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।